हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और वे जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कहाँ से होंगे दोस्तों? तो वे होंगे एच.सी. वर्मा सर के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक दर टॉपिक अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, चाहे वो वर्कड आउट एग्जाम्पल हो या चैप्टर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो हो, और बाद में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसके न्यूमेरिकल्स हो। तो सारे जो कंटेंट है एच.सी. वर्मा सर के बुक के, उसको हम लोग थॉरोली समझने की कोशिश करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे, सारे लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि 11th और 12th और आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए एच.सी. वर्मा सर का बुक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 10 जगह ध्यान देने के बजाय अगर आप 11th में गए हैं तो सबसे पहला आपका मोटो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप एच.सी. वर्मा सर के बुक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को कंप्लीट कर ले और उसको थॉरोली कमांड उस पर कमांड कर ले, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो। अभी 10 जगह देखने की जरूरत नहीं है, अपना सारा ध्यान एच.सी. वर्मा सर के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पे लगाइए। उसमें दिए गए प्रॉब्लम्स पे दिमाग लगाइए, दिए गए कॉन्सेप्ट्स पे दिमाग लगाइए, उसी पे अपना सारा फोकस कीजिएगा। तो होगा ये कि कुछ दिनों के बाद आपको फील आ जाएगा अंदर से कि हाँ, मुझे भी फिजिक्स आता है। इसीलिए मैं भी एच.सी. वर्मा सर के बुक को बेस बना के आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोग भी एक अच्छा फंडामेंटल फिजिक्स का नॉलेज मेरे वीडियो के माध्यम से गेन कर सके। तो उसके लिए आपको करना होगा, ये होगा कि आपको करना होगा ये इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना होगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मैं इसके लिए करूंगा ये कि स्क्रीन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो सर के बुक में कंटेंट्स दिए गए हैं उसको स्क्रीन पे लाके उस पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास एच.सी. वर्मा सर की बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप एच.सी. वर्मा सर के बुक को खरीद के ले आइए। ठीक, तो चलिए उसी क्रम में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एच.सी. वर्मा सर के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के पार्ट 1 की। जी हाँ दोस्तों, एच.सी. वर्मा सर का जो बुक है उसका 2 पार्ट आता है, तो उसमें हम लोग आज शुरू करेंगे पार्ट 1। और पार्ट 1 में पहला चैप्टर हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आपको दिख रहा होगा, तो उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसी में जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, 8 टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल कितने टॉपिक है? 1.1 से लेके 1.8 तक जो टॉपिक्स है उसको हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है व्हाट इज फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स के अंदर हम लोग समझेंगे कि आखिर फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, और फिजिक्स पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा हो सकता है, कैसे हम अपने सराउंडिंग को अच्छे तरीके से फिजिक्स की मदद से समझ सकते हैं। उसी को हम लोग फिजिक्स के अंदर व्हाट इज फिजिक्स के जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है 1.2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है, किस प्रकार से मैथमेटिक्स फिजिक्स को मदद करता है पढ़ने में, वही इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है फिजिक्स के लिए। वो हम लोग छोटे से टॉपिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली हमारा जो टॉपिक्स है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन सुने होंगे आप लोग फिजिक्स के अंदर, तो उसी में यूनिट्स एंड डायमेंशन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे उसके बाद। तो पहला जो टॉपिक्स है, मतलब 1.3 में जो टॉपिक दिया गया है वो है वो यूनिट्स। तो यूनिट्स के अंदर हम लोग समझेंगे यूनिट्स के बारे में, आखिर यूनिट्स पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे उसको समझेंगे, और यूनिट को कौन डिसाइड करता है, फंडामेंटल्स और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, डिफरेंट
यूनिट्स मतलब डिफरेंट, मतलब एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको 1.3 में जो टॉपिक यूनिट्स दिया हुआ है उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है 1.4 डिफिनेशन ऑफ बेस यूनिट। अब आखिर जो बेस यूनिट जो डिफाइन हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स जो डिसाइड हो जाएगा होता है, आखिर उसका डेफिनेशन क्या होता है, आखिर उसको होता क्या है, वही इस टॉपिक्स में समझेंगे। मतलब मीटर जो होता है यूनिट लेंथ का, आखिर मीटर होता क्या है, मीटर का डिफिनेशन क्या है वो समझेंगे, किलोग्राम का डिफिनेशन क्या है वो समझेंगे, सेकंड का डिफिनेशन क्या है, मतलब टाइम का जो यूनिट है सेकंड, उसका डिफिनेशन क्या है वो समझेंगे, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। तो मतलब सारे जो बेस यूनिट्स के जो डेफिनेशंस है उसको हम लोगों को समझने के लिए यहाँ पे मिलेगा। फिर अगला जो टॉपिक आएगा हमारा डायमेंशंस। डायमेंशन किसको बोलते हैं वो हम लोग समझेंगे। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन के अंदर डेराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है वो समझेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोग डायमेंशंस इस टॉपिक के अंदर निकालना सीखेंगे। कौन से टॉपिक, 1.5 के डायमेंशन टॉपिक में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है 1.6 यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन का यूज करके आखिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या समझेंगे, वही इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आखिर हम लोग डायमेंशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं डायमेंशन का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स पॉसिबल हो जाते हैं डायमेंशन का यूज करके। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग 1.6 यूजेज ऑफ डायमेंशंस के अंदर समझेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितने ऑर्डर तक का मैग्नीट्यूड हो सकता है वो देखेंगे। फिर हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में समझेंगे 1.8 जो टॉपिक है उसके अंदर। फिर उसके बाद वर्कड आउट एग्जाम्पल आ जाएगा। वर्कड आउट एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइजेस। तो फिलहाल मैं 1.1 से शुरू करूंगा सारे टॉपिक्स को, और कहां तक जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जो भी वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको हम लोग समझेंगे। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको आपको खुद से करना है। जब आप सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं फिर से एक्सरसाइजेज का वीडियो अपलोड करूंगा 1 बाय 1। फिलहाल मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा टॉपिक 1.1 से 1.8 तक। उसके बाद वर्कड आउट एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब इतनी सारी बातें जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो अपने आप सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाएगा। और सारा जो कॉन्सेप्ट है जब दिमाग में इनकलकेट हो जाएगा तो आप खुद से ही ऑब्जेक्टिव 1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और एग्जाम्पल्स में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और खुद से ही ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा मोटो यही है कि आपका बेस को मजबूत कर देना है, फंडामेंटल्स को मजबूत कर देना है, और ताकि आप लोग खुद से ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आगे आप इस चैनल से बने रहिए, आगे आने वाले वीडियोस का इंतजार करते रहिए। वीडियो जब भी आए तो उसको देखते रहिए, कॉपी कलम उठा के सारे बातों को अच्छे तरीके से समझिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन करते चलिए। एच सी वर्मा सर के बुक को ओपन कर लीजिए और वीडियो को ओपन करके देखिए, और उसके बाद
बुक को भी रीडिंग कीजिए वीडियो देखने के बाद, तो मुझे पूरा उम्मीद है कहीं कोई शक की स्थिति नहीं है, आपको जरूर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में व्हाट इज फिजिक्स, जो हमारा 1.1 टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलने से पहले आपसे फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलता रहे और आप सारी बातें अच्छे तरीके से समझते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।